नमस्कार मित्रों। जय मां काली जय हो बागेश्वर सरकार की। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा खुश रखे, निरोगी रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके साथ कुछ एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके होने से पहले आप उसे सावधान होना। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा भी साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है हम बीमार हो गए हैं। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर पता चलता है कि हमारी सारी जांच सामान्य है और फिर यह समझ नहीं आता आखिर हम ऐसा अनुभव क्यों कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों के पीछे कुछ कारण होते हैं जिसका सीधा मतलब है कि कोई आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहा है। जी हां मित्रों, वैज्ञानिक तौर पर देखें तो आपके अंदर नेगेटिविटी भरा गई है और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों की सफलता, दूसरे जो जीवन में कुछ करके दिखाते हैं, यह उनकी आंखों में चुभता है। आपके आसपास भी ऐसे जरूर कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज्यादा आपसे नफरत करते होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये लोग वही होते हैं जो आपको सफल होते नहीं देख सकते। अगर आप जीवन में कोई मुकाम हासिल करते हैं तो इन्हें अंदर ही अंदर से बहुत बेकार लगता है और उसी का बदला लेने के लिए यह आपके ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं, या यूं कहे तो बर्बादी का नारियल फोड़ देते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग या पुरानी जो भी महिला होती है वो कहती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं से जीवन में बार बार दिक्कत उत्पन्न हो रही है, सब कुछ करके देख लिया परंतु समाधान नहीं मिल रहा है, तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अब हम आपको एक एक क्षेत्र के उपाय बताने वाले हैं। कहने का मतलब है बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसका अलग उपाय है। उसके बाद अगर बच्चे की तबीयत खराब है उसका अगर अलग है, और अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो उसका और अलग उपाय है। बस अनुरोध है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को, क्योंकि आधे अधूरे में वीडियो को छोड़ देंगे तो उसका कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों में कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया है। अगर हम जिसकी मदद ले लें तो हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इन प्रयोगों में विशेष पौधे, पूजा सामग्री, फल तथा अन्य चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां दोस्तों, साथ ही में बहुत से लोग आपके ऊपर जो भी जादू टोना करते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता भरते हैं। पहली बात तो अगर आपके कर्मों में शुद्धि है, अगर आपने कभी किसी की बुराई नहीं की है, अगर आपने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा है या फिर किसी को धोखा नहीं दिया है, आप केवल अपने कर्म से मतलब रखते हैं और हमेशा अन्यों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर न काली नजर लगेगी, न कोई आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है, न ही आपके खिलाफ कोई मंत्र सकता है। क्योंकि जो आपके कर्म की दीवार है वह इतनी मजबूत है, इतनी सख्त है कि उसे कोई भी बुरी शक भेद ही नहीं सकती। तो ऐसे लोग तो पहले ही सेफ हो जाते हैं। फिर बात आती है उन लोगों की जिनको थोड़ा मन में संदेह है कि मैंने थोड़ा गलत काम किया है, मैंने यह थोड़ा सा गलत काम किया है। तो ऐसे लोगों के लिए उपाय हैं जिन्हें वह कर सकते हैं और अपना जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ यदि घर में किसी बच्चे या बड़े की बुरी नजर लग गई है, मान लीजिए, तो उसके सिर से पेड़ तक 7 बार आपको नींबू वार लेना है। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान पर फेंक दीजिए। ध्यान रहे, नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको पीछे मुड़ना है, सीधे अपने घर चले आना है, नजर तुरंत दूर हो जाएगी। परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास का नाम देंगे, परंतु नींबू के माध्यम से नकारात्मकता को खींचना यह बहुत पौराणिक चीज है। इसे हम साइंटिफिक भी समझ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपकी सारी नेगेटिविटी उस नींबू में चली जाएगी और आप उसे जब तिराहे पर फेंक देंगे तो आपकी सारी नेगेटिविटी भी वही रह जाएगी। इसी के साथ यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में बहुत ही ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि गुरुजी, व्यापार में बार बार दिक्कत आ जाती है, व्यापार समय से उजागर नहीं हो रहा, ग्रो नहीं हो रहा, समृद्धि नहीं मिल पा रही। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। इस उपाय के लिए शनिवार के दिन आपको नींबू का एक छोटा सा उपाय करना है। एक नींबू को दुकान की चारों दीवारी से स्पर्श कराना है। इसके बाद नींबू को 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है और चौराहे पर जाकर के अलग अलग 4 दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है।
आप बीच में खड़े रहेंगे और वहीं से चारों दिशा में आप एक एक टुकड़ा फेंक देंगे। इससे क्या हो, का दुकान व्यापार में जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, फिर से बात वही साइंटिफिक आ रही है, अंधविश्वास का नाम कोई भी नहीं देगा। नींबू की मदद से आप अपने दुकान की नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे। इस वजह से ही तो काम नहीं बनते हैं, व्यापार चलता नहीं है। कारण एकमात्र यह है, और आप उसे जादू टोना, टोना टोटका, मंत्र मारना, क्या क्या नाम दे देते हैं। और ऊपर से जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अलग बात सुनाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि कारण केवल और केवल नेगेटिविटी है। हमें इसे दूर करना होगा। जी हां, बहुत से औरतें आपस में बहुत झल्ला करती हैं। अगर कोई औरत ये चीज ले आएगी तो उसे जब तक वह चीज नहीं मिल जाती वह चैन की सांस नहीं लेगी। ऐसा ही बहुत सी औरतों में फितरत पाई जाती है, तो मन में अलग अलग एक दूसरे के प्रति गहन शुरू हो जाती है। विचार गंदे आने लगते हैं, तो इस वजह से बुरी नजर एक दूसरे को लगा करती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत सी बार हमारा घर अच्छा सुंदर दिखता है, या फिर घर के अंदर हम उसे मैनेज बहुत अच्छे से करते हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, तो अब कहीं ना कहीं डर तो रहता है कि पता नहीं किसकी बुरी नजर इस घर पर पड़ जाए। जी हां दोस्तों, तो आपको क्या करना है? आपके घर में एक नींबू का पेड़ लगाना है। नींबू के पेड़ से आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसी के साथ नींबू का पेड़ घर में लगाने से जो वास्तुदोष होता है वह भी दूर हो रहा है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं। बस नींबू का पेड़ अपने घर के आसपास कहीं भी आप लगा लीजिए, गार्डन में या घर में लगा लीजिए। प्राचीन ग्रीक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अगर सुई, जी हां, तो ध्यान से सुनिएगा, सुई लगा नींबू किसी बीमार से बीमार व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उतारकर चौराहे पर रख दीजिए। चौराहे से जाते हुए उस व्यक्ति को उस नींबू को पार करके चला जाएगा। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप उसे ऐसी जगह फेंके कि दूसरा व्यक्ति उसे स्पर्श न कर पाए। जी हां, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उस इंसान की जो नेगेटिविटी उस नींबू में गई है वह किसी और व्यक्ति पर जाए, क्योंकि हमें किसी का बुरा नहीं करना है। क्योंकि अगर बुरा किसी का रहा तो वह बुराई वापस हमारे ऊपर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, गड्ढा अगर किसी के लिए खोलते हैं तो खुद उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए पहले ही बता दिया था, जो बुरा नहीं करता है वह तो सतर्क हो जाए। उसे तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, परंतु छोटे मोटे बुरे कर्म करते रहते हैं। उनके लिए हम उपाय बता रहे थे, और वह भी केवल और केवल नेगेटिविटी दूर करेगा। आप अंधविश्वास में मत उलझेगा। अब क्या होता है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अचानक ही बीमार हो जाए तथा उस पर दवाई का कोई भी असर न हो, बहुत सी स्थिति में ऐसा देखा जाता है। इसके लिए भी नींबू का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, ध्यान से बात को सुनेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक साबुत नींबू के ऊपर काली स्याही से 307 लिख देना है और उस व्यक्ति के ऊपर उल्टी तरफ से 7 बार घूमना देना है। इसके पश्चात उसी नींबू को 4 भागों में आपको काटना है कि वह नीचे से जुड़ा रहे। जी हां, ऊपर से आप 4 भाग में काटे, नीचे से जुड़ा रहेगा। और फिर नींबू को घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दीजिए। जहां पर निर्जन मतलब जहां पर कोई लोग नहीं आते हो। इस उपाय को करने से पीड़ित को 24 घंटे के अंदर आराम मिलेगा। अब मित्रों, एक बहुत ही गहरी बात करेंगे कि सब कर्मों के फल पर निर्भर है। अगर कर्म अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कर्मों में बुराई है तो संकट का सामना करना ही पड़ेगा। परंतु नकारात्मकता जब अंदर आ जाती है तो काम बिगड़ना स्वाभाविक है। जब हम यह सोच लेते हैं कि हमारी यह बीमारी ठीक नहीं होगी तो वह वाकई में नहीं होती है। जब हम यह सोच लेते हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा है और इस वजह से हो रहा है तो वह सच में होने लग जाता है। आगे वीडियो में इस इंसान का नाम बताएंगे जो आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहे। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हमें बर्बाद ही देखना चाहते हैं, और ऐसे इंसान को अगर आप परखना चाहते हैं तो उसकी आदतों को परखना होगा, उसके स्वभाव को परखना होगा। इनके आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति आपका साथ देने वाला है या आपको धोखा देने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है। और सबसे पहले आते हैं दोस्तों व्यक्ति के कर्म। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो उसकी सोच भी अच्छी है। सीधी सी बात है।
यदि वह सच्चाई और ईमानदारी से पैसा कमाता है, दूसरों की मदद करता है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ बुरा नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने वह अधर्मी है, यानी कि भगवान के मंदिर नहीं जाता। वह भगवान को मानता जरूर, लेकिन 2 मिनट उसके पास नहीं है कि वह मंदिर चला जाए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं वह गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो यकीनन वह आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, यकीनन आपको बर्बाद करने में कभी भी शामिल हो सकता है। क्योंकि जो 2 नंबर का काम करते हैं, उन लोगों को केवल पैसों से मतलब होता है। उनका पैसा जब तक निकल रहा है, तब तक वह आपसे भी व्यवहार रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन वह पैसा गया, आपका उनका व्यवहार भी गया। ऐसे लोग आपके साथ पीढ़ियों को बर्बाद करने में शामिल होते हैं, क्योंकि इनकी नीयत कभी नहीं बदला ले, न आज बदलने वाली, न कल बदलने वाली। जरूरत है कि हम इन्हें बदल दें। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है चरित्र। किसी भी व्यक्ति का साथ अगर हम रख रहे हैं, तो उसका चरित्र हमें जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं होगा, तो उसके कारण आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। उसके कारण आपकी छवि को भी नुकसान हो सकता है। आगे उस व्यक्ति का नाम हम बताएंगे कि कौन आपकी 7 पीढ़ियों को बर्बाद करने में शामिल है। लेकिन दोस्तों, जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम चरित्रवान लोगों के साथ रहें, क्योंकि जिस इंसान का चरित्र ही नहीं होगा, उस इंसान के साथ रहकर आपका चरित्र भी कलंकित हो जाएगा। लोग देखेंगे कि आप किसके साथ घूम रहे हैं, और आपका साथी जैसा होगा वैसा ही नाम आपको दे दिया जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे टॉपर्स, जीनियस और अच्छे अच्छे बड्ढे बड्ढे लोगों के साथ घूम रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले, अच्छे गुणों वाले लोगों के साथ घूम रहे हैं, तो लोग कहेंगे आप भी गुणी हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा खराब है, तो लोग समझ जाएंगे कि अब इसका भी यही हाल होने वाला है। कौन हैं वो लोग? उनका नाम आगे बताया जाएगा। इंसानियत का गुण बहुत जरूरी है। दूसरों के दुख में जो इंसान दुखी होता है और दूसरों के सुख में जश्न भी मनाता है, लिहाजा ऐसा व्यक्ति सदैव आपके लिए ईमानदार होता है। किसी व्यक्ति को परखते समय यह आपको जरूर देखना चाहिए कि उसमें इंसानियत है या नहीं, क्योंकि इंसानियत का भाव अगर आज के दौर में नहीं है, अर्थात वह इंसान खत्म है। आलसी होते हैं, कुछ लोग झूठे होते हैं, नशा करते हैं। यह लोग अपने जीवन और परिवार को कभी गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे लोगों पर भरोसा करना, यानी कि अपने हाथों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मानना, यह बात अब ध्यान रखिएगा। आइए, इनका नाम हम आपको बता देते हैं। आखिर वह कौन लोग हैं जो आपकी 7 पीढ़ियों की बर्बादी में शामिल हैं? क्या नाम है उनका? और नाम जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड्डीहे हो जाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति मुझे इतना धोखा दे सकता है। जी हां, सबसे पहला जो इंसान है दोस्तों, उसका नाम एस अक्षर से शुरू होता है, और वह एक महिला हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसे जिस भी महिला का नाम एस अक्षर से शुरू होता है, आपको उससे बहुत ज्यादा बचकर रहना है। या आपकी महिला मित्र हो सकती है, जो आपके घर में हो सकती है, मित्रों में हो सकती है, सहकर्मी जहां काम करते हैं वहां हो सकती है। लेकिन इससे जिस भी महिला का नाम शुरू हो रहा है, आपको उससे जबरदस्त खतरा बन रहा है। अगले नंबर पर 2 पुरुषों के नाम आ रहे हैं। दोस्तों, जैसा जैसा आपके लिए घात बन रहा है, वैसे वैसे 2 नाम आ रहे हैं। एक नाम हम आपको बता चुके हैं, अब दूसरा नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों से शुरू होता है। सबसे पहला जो पुरुष है, उसका नाम च से शुरू होता है। उसका सरनेम भी जैसे हो सकता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर को व्यक्ति है, उसका नाम प अक्षर से शुरू होता है। इन 3 नाम वाले लोगों से आपको बहुत ज्यादा खतरा बन रहा है। यह बात आप ध्यान कर रखिएगा, क्योंकि जब किसी स्वर्ण की शुद्धता की बात आती, यानी सोने की शुद्धता की बात आती है, तो उसे घिसकर, काटकर, गर्म करके या फिर पीट कर पता लगाया जाता है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ देखकर आप नहीं जान सकते कि आखिर वह कैसा है। आपको उसे परखना होगा। आपको भी उसे अच्छी तरह से अपने आपे में लपेटना होगा। तब जाकर पता चलेगा कि आपको कैसा व्यक्ति मिला है। और 3 नाम तो हमने आपको बता ही दिए हैं। वह अगर आपके जीवन में अगर व्यवस्थित तरीके से आ गए तो फायदा आपको हो जाएगा। 3 नाम हम बता चुके, उनसे आपको सतर्क रहना है, वरना खतरा कम होने की बजाय और बढ़ सकता है। और आज की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान तो आपको हमने दे ही दिया है,
ताकि किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश न बचे। देखिए, ये जो दुनिया है मतलबी और दोगले लोगों से भरी हुई है। यहां पर अगर आप ये सोचते हैं कि वह आएगा, फिर मैं काम की शुरुआत करूंगा, तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि वह इंसान बहुत अच्छा है, मैं उसे साथ लेकर आगे बढ़ूंगा, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप ये सोचते हैं कि वह मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, वह मेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, तो आपकी सोच गलत है। क्योंकि जीवन का एक सीधा सा नियम है कि हर इंसान आपसे जलेगा जो आपसे गरीबी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो हमारी सफलता को खुशी खुशी एक्सेप्ट करे, हमारे माता पिता के अलावा। इसीलिए दोस्तों, जो भी करना है अपने माता पिता के लिए करना है। लोगों के व्यर्थ दिखावों में नहीं आना है, बाहरी आडंबरों में नहीं पड़ना है, क्योंकि लोग केवल और केवल हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमसे जुड़ते हैं, और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो हमारे पेट पर लात मार देते हैं। जरा बचकर रहिए, ऐसे दोगले लोगों से आप फायदे में रहेंगे। अब दोस्तों, 2 उपाय हम आपको बता देते हैं, ताकि ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमका दें, ताकि ये दोनों ही उपाय आपका काम बना दें। तो सबसे पहला उपाय, आखिर हम आपको क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहला उपाय दोस्तों ये रहेगा कि आपको शुक्रवार के दिन हो सके आपकी क्षमतानुसार कन्याओं को घर पर बुलाना है। अगर आप भोजन करा सके, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी भोजन कराने की क्षमता नहीं है तो घर बुलाकर मात्र खीर पिला दीजिए। घर से अलविदा कहने से पहले आप उनके चरण स्पर्श करें, चरण धोए, कुमकुम का तिलक लगाइए और थोड़ी बहुत दक्षिणा जो आपकी क्षमताओं ने देकर फल के साथ घर से विदा करिए। बहुत अच्छी प्रसन्नता माता रानी की होगी। शुक्रवार के दिन ये उपाय करना काफी शुभदायक रहता है। अब दोस्तों, जीवन में शत्रु भय को अगर समाप्त करना है तो भैया हनुमान जी के शरण में तो जाना ही पड़ेगा। करना ज्यादा कुछ नहीं है आपको बस एक पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता लेने के बाद आपको उस पर चंदन से ही लिखना है। चंदन से दोस्तों हीम लिखने के बाद उस पत्ते को हनुमान जी के समक्ष कुछ देर के लिए रख देना है। तब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप वहां से पत्ता उठाइए, उसे गोल घुमाइए, कलावे से बांध दें और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। मनोकामनाएं पूर्ण होगी और दोष का शत्रुओं का अंत होगा। रिलेशन अच्छा रहेगा। बच्चों से जुड़ी आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। वीकेंड पर पिकनिक के लिए जा सकते हैं। इस सप्ताह पर विदेश जाने का प्रयास कर सकते हैं। बॉस का हाथ इस वीक आपके सिर पर रहेगा और आपको ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शादीशुदा लाइफ अच्छी बनी रहेगी। लव रिलेशन आपका शादी में बदल सकता है। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। इस वीक आपको कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। वीकेंड आपका कठिनाई वाला हो सकता है। किसी से भी लेन देन करते वक्त सावधानी बरते। इस वीक आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फैमिली में खुशियां आएंगी। इस वीक आपको वर्क प्लेस पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपके लिए लकी रहेगा। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बोर्ड शेयर करेंगे। इस वीक आपके पुराने अटके हुए काम किसी अपने की मदद से पूरे होंगे। इस वीक आपको लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। इस वीक आपको आर्थिक लाभ होगा। अगर आप विदेश से काम शुरू करना चाहते हैं तो इस वीक आपको कोई न्यूज मिल सकती है। आप अपने भाई बहनों की सलाह से बिजनेस संबंधित कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन आपको आज कुछ लालची ईशाल लोगों से सावधान रहना होगा। कल उन्हें परिवार की याद सता सकती है। सायंकाल का समय आप अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपनी नौकरी में तरक्की देखने के लिए मिलेगी। कल ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। कल आपकी जॉब में स्थान परिवर्तन होने के भी संकेत मिल रहे हैं, जो आपको बहुत ही सोच समझकर लेने होंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उतार चढ़ाव बना हुआ है, जिसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श कर तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता पिता का साथ मिलेगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी दूसरे शहर जा सकते हैं। विद्यार्थियों के उत्तम भविष्य के लिए माता पिता धन का निवेश करेंगे, जिससे भविष्य में उन्हें कोई परेशानी ना हो। जीवन साथी के साथ आप परिवार की भलाई के लिए कार्य करेंगे और सदस्यों के आशीर्वाद के द्वारा कल आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी के साथ खूब खुश नजर आएंगे।
विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जीत हासिल होगी। जो लोग घर से दूर नौकरी कर रहे हैं, कल उन्हें परिवार की याद सता सकती है। आपको अपने मित्र के द्वारा कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो कल का दिन आपका ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ अनबन देखने को मिलेगी, जो वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा समाप्त होगी।